आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में। देखिए, हमने पिछले वाले क्लास में आपको कहा था कि हमारे पास दो प्रकार का डेजर्ट होता है ना, एक कोल्ड डेजर्ट और एक हॉट डेजर्ट। तो जो हॉट डेजर्ट था हमारा वो कौन था? सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट के बारे में आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया है ना। तो सहारा डेजर्ट के लोगों के बारे में, वहाँ पे पेड़ पौधों के बारे में, हर चीज़ों के बारे में आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में, जिसका नाम क्या है? लद्दाख। और ये लद्दाख कहीं और नहीं, हमारे इंडिया में ही है ना। डेजर्ट का नाम लद्दाख लद्दाख डेजर्ट का नाम नहीं है, लेकिन हम लोग लद्दाख को डेजर्ट कहते हैं। अच्छा सुनो मेरे बात को ध्यान से। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? डेजर्ट का मतलब हो गया कि वहाँ पे एक ही प्रकार का वातावरण लंबे समय तक रहेगा, है ना। जैसे सहारा डेजर्ट में क्या है? गर्मी ज़्यादा समय तक रहता है ना। वहाँ पे बरसात जल्दी उतना होता नहीं है। इसके साथ ही साथ वहाँ पे दूर दूर तक आपको पेड़ पौधा नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या है? सहारा डेजर्ट के बारे में ये बात था। उसी प्रकार से लद्दाख में यदि देखा जाए तो लद्दाख में यहाँ पे बहुत दूर दूर तक क्या फैला हुआ है? केवल और केवल बर्फ़ फैला हुआ है ना। तो ये भी एक हमारा डेजर्ट के ही कैटेगरी में आता है। चलिए, तो डेजर्ट का मतलब हमेशा आपको ये नहीं समझना है कि वो एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से गर्मी वाला समय हो, जगह ही होगा, ऐसा नहीं है। तो डेजर्ट हमारा एक ठंडा वाला भी होता है और एक गर्मी वाला भी होता है। तो गर्मी वाले डेजर्ट यानी कि सहारा डेजर्ट के बारे में अपने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख डेजर्ट के बारे में। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लेइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया में सबसे ऊपर नॉर्थ साइड में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट वाले साइड में यानी कि पूर्वी साइड में यदि आप जाएंगे तो आपको मिल सकता है जगह कौन सा? लद्दाख। समझा गया। और ये जो लद्दाख हमारा है वो कहाँ पे पड़ता है? हिमालय के रेंज में ही पड़ता है। यानी कि उधर ऊपर का जो एरिया हमारा पूरा है ना, वो हिमालय के रेंज में ही हमारा मेनली आता है, क्योंकि उससे हिमालय ज़्यादा दूर नहीं है। समझ रहे बात को? तो यहाँ तक आपने क्या समझा? यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि लद्दाख एक बहुत ही ठंडा वाला जगह है ना। और साथ ही साथ ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट वाले साइड में स्थित है। ठीक है, हमारे इंडिया का ये पार्ट है। आगे बढ़ते हैं फिर। और ये मेनली हमारा एक हिमालय का ही हिस्सा है, आप कह सकते हैं, क्योंकि हिमालय उतना दूर नहीं है, बगल में ही है। उसके बाद दी काराकोरम रेंज इन दिस नॉर्थ एंड दी झंस्कारा माउंटेन इन द साउथ इंक्लोज इट। ये जो लद्दाख है ना, ये दो अलग अलग हिस्सों से हमारा घिरा हुआ है। पहला कौन सा है? काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ वाले साइड में, यानी कि लद्दाख के ऊपरी वाले हिस्से में, नॉर्थ वाले हिस्से में क्या आपको मिल सकता है? काराकोरम रेंज, यानी कि ये भी थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, ये आपको मिलेगा नॉर्थ में। और झंस्कारा माउंटेन ये आपको कहाँ पे मिलेगा? लद्दाख के साउथ में मिलेगा, नीचे में मिलेगा। तो ऊपर में काराकोरम रेंज और नीचे में झंस्कारा माउंटेन। तो ऊपर वाला आपको हो गया पहाड़ी वाला इलाका, नीचे हो गया माउंटेन जैसा इलाका थोड़ा सा, है ना। यानी कि थोड़ा सा ऊपर में पहाड़ जैसा इलाका, मतलब कि वहाँ पे आपको बर्फ़ भी मिलेगा। नीचे में भी आपको उतना बर्फ़ मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा वहाँ पे उतना बर्फ़ नहीं मिलता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारा जो लद्दाख है वो ऊपर भी और नीचे से भी घिरा हुआ है पहाड़ों से। ठीक है, बीच में हमारा लद्दाख है। उसके बाद सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख। लद्दाख से होते हुए बहुत सारे हमारे छोटे बड़े नदी हमारे गुजरते हैं वहाँ से, ठीक है ना, लद्दाख से होते हुए। कहीं कभी आपको यदि लद्दाख जाने का मौका मिले ना, तो वहाँ पे घूमिएगा जरूर, है ना। बड़ा मस्त जगह है, वहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। आगे बढ़ते हैं। इंडस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दैम। उसमें लद्दाख से हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट नदी पास होता है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है? इंडस रिवर। ठीक है ना, इंडस रिवर का नाम आपने सुना होगा, वो वहाँ से गुजरता है। आगे सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल दी गंगरी ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब आपको समझ में आता है क्या होता है? बर्फ का एक बड़ा सा पहाड़। हाँ, बर्फ़ का पहाड़ कह लीजिए, या फिर बर्फ़ का बहुत दूर तक ऐसा फैला हुआ एरिया कह लीजिए, जहाँ पे कि आपको केवल और केवल बर्फ़ ही नज़र आएगा, है ना। तो लद्दाख में आपको बहुत अलग अलग प्रकार के ग्लेशियर, यानी कि बहुत दूर दूर तक आपको फैला हुआ केवल पहाड़ी बर्फ़ ही बर्फ़ आपको मिलेगा। बर्फ़ का पहाड़ जैसा ही आपको वहाँ पे नज़र आएगा। उसमें से एक ग्लेशियर का नाम क्या है? गंगरी ग्लेशियर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट
3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम। मतलब कि ये जो लद्दाख है ये कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गहरा भी है। इसका सबसे यदि ये जो लद्दाख हमारा फैला हुआ है कारगिल की तरफ, कारगिल भी जगह है लद्दाख के जस्ट बगल में है, मतलब कि लद्दाख के ही साइड में हमारा वो पड़ता है। समझ रहे बात को? लद्दाख वाले एरिया में भी हमारा छोटा सा हिस्सा जो है वो कारगिल का आ जाता है, और ये कारगिल वही जगह है जहाँ पे कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इंडिया जीत गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो लद्दाख है हमारा, लद्दाख में यदि आप कारगिल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे 3000 मीटर तक आप वहाँ पे जा सकते हैं ऊंचाई तक, केवल 3000 मीटर की ऊंचाई तक आप जा सकते हैं। लेकिन यदि आप काराकोरम तरफ आएंगे तो आप 8000 मीटर तक की ऊंचाई तक जा सकते हैं लद्दाख में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो गया इसके एल्टीट्यूड का बात, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है, साथ ही साथ इसका ये ऊंचाई गहराई है, ये आप जान गए। ठीक है, तो कारगिल की तरफ ये कितना ऊंचा आपको मिल सकता है? 3000 मीटर, और काराकोरम की तरफ 8000 मीटर तक इसका ऊंचाई आपको मिल सकता है। आगे, द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। ऑब्वियस सी बात है, लद्दाख बहुत ज़्यादा ठंडा वाला जगह है, तो वहाँ पे आपको हमेशा क्या मिलेगा? ठंडा जगह मिलेगा आपको हमेशा, वहाँ पे वातावरण जो है वो हमेशा आपका ठंडा मिलेगा। साथ ही साथ ड्राई यानी कि सूखा सूखा। याद कीजिए, जब हमारे यहाँ पे ठंडी का समय आता है तो हमारा गाल मुंह हर कुछ सूखने लगता है ना, ड्राई होने लगता है, तो वही वातावरण वहाँ का भी है। ठीक ना, बहुत ठंडा रहता है वहाँ पे। आगे उसके बाद लिखा हुआ है द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट एबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर विल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। सोचो, दिन के समय में वहाँ पे 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जाता है, 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जाता है, यानी कि दिन के समय में थोड़ा सा आपको राहत वहाँ पे मिल सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है दिन में भी। सोचो, दिन में मुश्किल से मुश्किल कितना, 0 डिग्री से ऊपर 1 2 3 4 सेल्सियस तक जा सकता है, यानी कि दिन में आपको थोड़ा सा राहत वहाँ पे मिल सकता है। लेकिन रात के समय में सोचो -30 डिग्री सेल्सियस है, माइनस में है, माइनस में, यानी कि वहाँ पे ऐसा स्थिति बन जाता है कि आप क्या कीजिए, 1 लोटा पानी लीजिए और उसको आप नीचे गिराइए, नीचे गिरते गिरते तक वो जो बर्फ़ में बन जाएगा। इस प्रकार से आप मूवी में इसके बारे में कभी देखे होंगे आप, है ना, जैसे कि लोटा में पानी आपने लिया, वो आप उसको ऐसे नीचे गिराइए, गिरते गिरते वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा वहाँ पे ठंडा रहता है, सोचो, है ना। लेकिन वहाँ फिर भी लोग रहते हैं, हमारे उतना लोग नहीं रहते हैं, केवल वहाँ पे इंडियन आर्मी ये सब रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। 8 एज फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर, लेकिन ये तो गर्मी का बात हम लोग किए ना, 30 डिग्री सेल्सियस का माइनस में गर्मी का बात किए, लेकिन ठंडे का बात करें तो सोचो, ठंडे में तो ऑलरेडी ठंडा रहता है, ऊपर से ये जगह भी ठंडा वाला है, तो कितना ज़्यादा वहाँ पे ठंडा पड़ता होगा, सोचो, है ना। तो वही लिखा हुआ है, इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर व्हेन द टेम्परेचर्स में रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ठंडे के समय में अधिकतर समय वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो -40 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब कि किसी भी इंसान को जमाने के लिए ये काफ़ी है, वो भी मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। वहाँ पे मतलब कि आप थोड़ा सा, यदि आप अपना हाथ बाहर निकालेंगे ना कंबल से, तो आपका हाथ जम जाएगा इस प्रकार से वहाँ पे। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो -40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान वहाँ पे चल जाता है, कब? ठंडे के समय में, और गर्मी के समय में 30 डिग्री तक चल जाता है, -30 डिग्री तक। आगे, देयर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। वहाँ पे बरसात बहुत कम होता है, बरसात वहाँ पे बहुत कम होता है, लेकिन वहाँ पे स्नोफॉल बहुत गिरता है ना, कुआसा वहाँ पे बहुत पड़ता है, जो कि आप देखते हैं ठंडे के समय में वो वहाँ पे लगातार होता रहता है, लेकिन वहाँ पे बरसात जो है बहुत ही कम होता है। बरसात कितना कम? केवल और केवल 10 सेंटीमीटर तक की ही बारिश वहाँ पे 1 साल में हो पाता है। सोचो, 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या समझा आपने? ज़मीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर आप नाप लीजिए उसका लंबाई, उतना ही दूर तक बरसात वहाँ पे हो पाता है पूरे साल भर का, उससे ज़्यादा नहीं। इतना तो हमारे यहाँ पे छोटे मोटे टिपिर में हो जाता है ना, तो वहाँ पे बरसात बहुत कम होता है। आगे, द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। अब एक और बात यहाँ पे है, द एरियाज एक्सपीरियंसेस
फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। इसके साथ ही साथ अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे यदि ठंडा वाला जगह है तो वहाँ पे गर्मी नहीं होता होगा, वहाँ पे सनलाइट भी आता है, लेकिन उस सनलाइट का उतना ज़्यादा असर वहाँ पे पड़ता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ठंडा बहुत ही ज़्यादा रहता है ना, और वहाँ पे ठंडा ठंडा हमेशा हवा चलता रहता है, हमेशा वहाँ पे आपको ठंडा ठंडा हवा मिल जाएगा। समझ गए बात को? तो ये हो गया थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया लद्दाख के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लद्दाख में आखिर किस प्रकार से पेड़ पौधे और जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं, कैसे वो लोग रहते हैं, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट, समझ में आ गया हर चीज़? चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।